हम जिस परिवार के बीच में है, इस परिवार में भी अभी हाल ही में एक शादी होती है जो बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होती है। ये शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, खूब वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। पूरा परिवार आप देखेंगे कि माता पिता भी हैं, उनकी बहू है और जो उनके 3 बेटे हैं वो भी हैं, हालांकि बेटे 4 हैं, एक समीक्षा अधिकारी हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि ये परिवार जो है वो पूरा शिक्षित परिवार है। समीक्षा अधिकारी हैं इनके एक बेटे, और जिनकी शादी हुई है बगैर दहेज की वो भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक हैं। उनकी पत्नी अभी पढ़ाई कर रही हैं, बाकी बिजनेस व्यापार इनके परिवार के लोग करते हैं। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये संभव कैसे हो पाया। ये अरविंद जी हैं, उनकी पत्नी पूजा हैं, और ये अरविंद जी की माता जी हैं। माता जी ये बताइए हमको, लोग यही समाज में लोग कहते हैं कि जब किसी का बेटा सरकारी नौकरी करने लगता है तो ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि भाई बेटवा के हम पढ़ावे में बड़ा पैसा खर्च करें, और जो पैसा खर्च करें वो आई कहाँ से। तो लोग दहेज की मांग करते हैं और डिमांड रखते हैं कि भाई इतने लाख हमको दहेज चाहिए, ये वाली हमको कार चाहिए। तो ये सारी चीज़ डिमांड करते हैं। तो आपने भी किया था कभी? कुछ नहीं हम लोग भैया कुछ कौनो मांग ना है। हम कहे बहू लाई अच्छी रही, हमें दहेज एक को पैसा नहीं चाहिए, संस्कारी पतोह चाहिए और अच्छी चाहिए, और दहेज एकदम को पैसा न दहेज उनका ले। हाँ, ये हमारे दिल में रहा। अच्छा माता जी, ये बतिया तो सब कहत है कि भाई देखा लड़की संस्कारी चाहिए, लड़की परिवार की इज्जत करे वाली चाहिए, सास ससुर की सेवा करे वाली चाहिए, लेकिन जब सब कुछ तय हो जाता है तो यह कहा था कि जो समाज में चलत बा भाई चैन अंगूठी घड़ी बेड है सर सामान सब दे दिए भैया बस। नहीं भैया कुछ ना, कौनो चीज के हमारे ना मोह माया रहे कि चीज हमें मिले, उनका एकदम ना, हम एकदम ना सोचे रे हमें दहेज कौनो उनका मिले, कुछ ना। बेटवा पढ़ावे लिखा में बड़ा खर्च भरा हो, बहुत खर्च भरा भैया, बहुत वसूल चक्कर में ना पड़ो नहीं, एकदम ना। हम भगवान दे बेटवा हमारे तवन हो थुआ है, बिजनेसमैन है, और एक ठे समीक्षा अधिकारी हैं, एक ठे मास्टर हैं, एक जनी प्रधानी करथन। हम केथो कमी ना भैया, हम केहू को काहे परेशान करी, बहुत परेशानी होत बेटी बियाह में। हाँ, वह सोच के हम कहे दहेज न चाहिए। हाँ, तो शादी के कराए रहा है ये? शादी कराए रहे हमारे बहन के लड़की। हाँ, तो उनसे आप बताए रहो कि हमको कुछ चाहिए, लड़की चाहिए। हाँ बताए रहे, कुल हो जाना थे कि ये हमारे मौसा के सारी चीज बा, कुछ न चाहिए, खाली लड़की चाहिए। हाँ माता जी, लोग कहा थे तमाम भी समाज में देखा जाता है कि जेकरे पास जितना होत है ओके उतना ही लालच होता है। हाँ, पैसा जब खूब रहा था तो सोचे थे कि पैसों ले ले हम अपने लड़का के शादी में, तो ऐसा कुछ ना मन में ऐसा भाई कुछ और ना, पैसा हुई है ना है कुछ ना भैया, ये ऐसा कुछ ना मन में रहा कि हम और पैसा ले ले, उन्हें परेशान करियो, कर्जा काढ़े, खेत धरे, लोन ले, ये एकदम ना हमारे मन में रहा। कहे एकदम छूछे करब, एकदम निछाना करब, जौने सब जान जाए। हाँ, कुछ ना ले रहा हूँ माता जी, कुछ ना, कुछ ना ले रहे ना ही भैया। लड़के जोन मिले थे सब चैन अंगूठी वगैरह कुछ ना, अंगूठी दे रहे हैं, सगाई में अंगूठी दे रहे हैं, हम भेजवा दे, वो वापस कर दे हमको का फेर दे। हाँ, देखिए ये जो दावे किए जा रहे हैं यहाँ से, इसकी सच्चाई हम वहाँ पहुँच कर जानेंगे जो पूजा के पिताजी हैं, क्योंकि शादी उन्होंने की है। ये लोग तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन वो ये बात बताएंगे कि वो क्या दिए, वो सही बताएंगे। क्योंकि भाई तमाम लोग ऐसे कहते हैं हमने फ्री में शादी कर ली। भाई फ्री में शादी कर ली तो लड़की का पिता जानता है कि आपने फ्री में शादी किया है या फिर कुछ ले देकर किया, तो वो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए अब हम पूजा से और उनके हस्बैंड हैं, बाकी परिवार के लोग और हैं। देखिए ये माता जी प्रधान है, हमने बताया नहीं आपको, माता जी प्रधान, लेकिन प्रधानी वो देखते हैं, इनके जो बेटे हैं। तो परिवार में होता भी यही है। आप भी घर की हैं? हाँ। कौन है? हमारे पोती हैं। अच्छा, अधिकारी बिटिया हैं जो समीक्षा अधिकारी हैं लखनऊ में, ये सब लखनऊ रहा था। लखनऊ पढ़ाई करते हो? सादर प्रणाम, मेरा नाम योगिता निषाद है और मैं स्टूडेंट हूँ अभी, और लखनऊ में पढ़ाई करती हूँ। योगिता, ये कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 16 वर्ष उम्र है। परिवार का वो माहौल है कि अब इन चीज़ों से आप परिचित हो गई होंगे कि आखिर दहेज क्या होता है, दहेज लेने देने की क्या बात होती है, ये सारी चीज़ों से आप अब परिचित हो गई होंगी। नहीं तो ये होता कि भाई लड़कियां अभी पढ़ रही, 15-16 साल उम्र है तो वो पढ़ाई में ध्यान देती, इन चीज़ों से अपरिचित रहती। लेकिन इन चीज़ों को आप देखकर आप भी देखती होंगी कि बहन बेटियों के साथ क्या होता है दहेज को लेकर खास करके। तो क्या कहेंगे आपके जो इस परिवार, आपके परिवार का जो ये फैसला उसको लेकर क्या है? मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे अंकल की शादी दहेज मुक्त हुई है, एक भी सामान नहीं लिया गया। हम भी बारात गए थे अपने अंकल के साथ और वापस आए तो सिर्फ हमारे साथ हमारी चाची जी थी। कुछ भी सामान नहीं था, ना एक चम्मच था, ना ग्लास था, कूलर फ्रिज कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी चाची थी।
और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे परिवेश में पल रही हूँ जहाँ पे मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा जी, मेरे सभी परिवार की सोच का इस तरह से विस्तार हो रहा है। और शिक्षा का महत्व मेरे घर में बहुत ज़्यादा है। मुझे भी कोई बर्डन नहीं है। मैं पढ़ाई करती हूँ, अभी मैं लखनऊ में हूँ, वर्तमान में पढ़ाई करती हूँ अपने पापा के साथ। मेरे पापा समीक्षा अधिकारी हैं, तो उनकी सोच से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ और मेरा पूरा परिवार शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और दहेज मुक्त शादी करना मेरे पूरे परिवार का फैसला हमेशा से रहा है। योगिता, आपके परिवार ने एक मिसाल पेश की कि पहली ऐसी शादी होगी जो कुछ मिलने के बाद भी वापस कर दिया गया। लोग 1 रुपए में भी शादी किए, ये देखा गया है, ये खबरें आती हैं। लेकिन यहाँ मिले हुए चीज़ को, अंगूठी तक सोचिए, एंगेजमेंट में जो अंगूठी दी जाती है उसको भी वापस कर देना, ये एक परंपरा होती है। लेकिन परंपरा में भी जो चीज़ें मिली उसको भी वापस कर देना, तो वो बड़ी बात होती है। योगिता, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दहेज मुक्त शादी करिए और इसको बहुत आगे तक बढ़ाइए कि दहेज मुक्त शादी हो, क्योंकि दहेज लेना देना ये शादी में नहीं आता है। ये मिलन का वो एक समारोह जो होता है दो परिवार का, ये उसमें नहीं आता है लेन देन में। और दहेज से बहुत कष्ट होता है लोगों को। बेटियों को मार दिया जाता है। जब बेटी घर में पैदा होती है तो पिता को लगता है अब बेटी हो गई है, अब दहेज देना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो अगर दहेज नहीं होगा तो शायद पिता को यह नहीं महसूस होगा कि कुछ देना पड़ेगा या फिर कोई बर्डन रहेगा। योगिता, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिसके पास जितनी क्षमता हो वो एक कोशिश करता है। तमाम आप देखते होंगे कि दिखावे के लिए लोग, जिनके पास पैसा कम भी है, वो कर्ज लेकर इस समाज को दिखाने के लिए, ये दिखावे की जो चीज़ें होती है, जो अनावश्यक तमाम खर्च किए जाते हैं शादी में, और उसी चीज़ को देखकर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनके पास कम क्षमता होती है, बस किसी तरीके से इकट्ठा करते हैं बेटी की शादी करने के लिए, और वो दिखावे के चक्कर में वो भी पड़ जाते हैं कि नहीं भाई, हमें भी वो सारी चीज़ें करनी है जो बड़े लोग करते हैं, उनसे लेवल में काफ़ी बड़े हों, और दिखावे के चक्कर में वो भी बर्बाद हो जाते हैं शादियों में। क्या कहेंगे आप इस दिखावे की जो चीज़ें? बिल्कुल सही बात है। लोग सोचते हैं कि समाज में ऐसा क्योंकि परंपरा है, दहेज लेकर शादी कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर शिक्षा आगे बढ़ेगा, जब लोग शिक्षित होंगे, परिवार शिक्षित होगा, तो शायद सोच की एक नई दिशा बनेगी कि हमें दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए और दिखावा खत्म हो जाएगा शायद शिक्षा की बदौलत। योगिता, आपके जो आंटी के पिताजी हैं, राजेश कुमार जी, वो बहु भोज के दिन यहाँ कुछ सामान लेकर आए थे। शायद ये हर पिता खैर चाहता है, हर भाई चाहता है कि मैं अपनी बहन को वो कुछ दे दूं जितनी क्षमता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी खुश रहे। उसको भी आप लोग वापस कर देते हैं? जी बिल्कुल, वापस कर दिया गया था, कुछ भी नहीं लिया गया। हमारे चाचा जी ने कहा कि नहीं पापा, हम कुछ भी नहीं लेंगे, आप इसे ले जाइए, और वो अभी सामान वापस कर दिया गया। क्योंकि पहले से ही सोच था हमारे चाचा जी का और मेरे पूरे परिवार का कि दहेज मुक्त शादी करनी है, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ दुल्हन लेनी है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे साथ सिर्फ चाची आई और बहुत खुशी होती है ऐसे घर में रहकर। क्या नाम है आपका? मोतीराम। ये जो चर्चा खूब हो रही है कि दहेज मुक्त, बगैर दहेज की आपने शादी अपने बेटे की है, ये कितना सच है? बिल्कुल सत्य है। और हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई, बेटी बोझ नहीं है। आप लोग ऐसा कुछ करिए, बिना दहेज की शादी कीजिए। बेटी और बेटी का बाप दोनों चिंताओं से मुक्त हों, तभी समाज का सही संगठित रूप बनेगा। तो ये चीज़ हमको हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद हम समाज में जब आए तो हमको ये पता चला कि दहेज से बहुत बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, बहुत प्रताड़ित होती हैं। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया, निषाद जागरण समिति जौनपुर में। तो उसमें हम लोग यही शिक्षा देते थे, लोगों को जाकर मीटिंग करके यही बताते थे कि बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सामाजिक बनाइए और दहेज मुक्त शादी करिए। बड़े लड़के उम्र दराज हो जाएं, 18 साल 20 साल के हो जाएं, तब शादी करिए। पहले शादियां होती थी बहुत कम उम्र, 8-9 साल के होते थे, शादी हो जाती। हमारी भी वैसे हुई है। तो यही सब संदेश हम लोग नशा पे विशेष ध्यान देते थे कि नशा मुक्त हो हमारा समाज, तभी विकास कर पाएगा। तो इसी कड़ी में हम सोचे कि भाई पहले हम शुरुआत करेंगे, तभी लोगों को कह पाएंगे कि दहेज मत लीजिए। तो हमारा बेटा मास्टर है, उसको शादी हमने किया है अभी 8 जून को।
हमने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया, ना एक सामान लिया है। चाचा पढ़ाई में खर्च हुआ होगा, पढ़ाई आप इतना करवाएं अपने बेटे को, तो वहाँ तक पहुँचाए हैं इतना संघर्ष करके, इतना मेहनत करके, तो लोग इसका भी हिसाब किताब लगाते हैं कि भैया हम इतना खर्च किए अपने बेटे को वहाँ तक पहुँचाने में, तो वो हिसाब कहाँ से होगा, वो तो चाहिए हमें। जी ऐसा है कि हमारे एक बड़े भाई थे, अशिक्षित थे, जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, सारी शिक्षा दिया हमको। उन्होंने बताया था कि धन कमाने से होता है, धन किसी के मांगने से या कहीं से मिल जाए उससे धन नहीं होता है। कमाना सीखो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो खुद कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि आप भी खुश रहोगे और दूसरे को भी खुश कर सकोगे।